हेलो बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल जैन फिजिक्स क्लासेस पे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने लास्ट वीडियो में रैंकर सीरीज स्टार्ट किया था। आज मैं आप लोग के लिए उसी सीरीज का सेकंड क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि एनएसईजीएस 2024 में एनसीआर में पूछा गया था। आप लोग अगर फिजिक्स को सीखना चाहते हैं तो आप लोग मैक्सिमम प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बनाइए। उसमें आप लोग को डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम फेस करने को मिलेंगी। फिर वो प्रॉब्लम कब दूर होंगी, जब आप और ज्यादा प्रॉब्लम उसी तरह का दूसरा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, फिर तीसरा प्रॉब्लम करेंगे। तो जितनी ज्यादा आप लोग की प्रैक्टिस होगी उतनी ज्यादा आप लोग को फिजिक्स समझ में आने लगेगी, उतना आप लोग को फिजिक्स पढ़ने में मजा आने लगेगा। ठीक है। दूसरी बात, ये वीडियोस उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि जेईई या नीट के लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि मुझे प्रिपेयर करना है। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं आप लोग के लिए पहले क्वेश्चन रीड कर देता हूं, फिर मैं आप लोग के लिए सोल्यूशन बनाऊंगा। क्वेश्चन क्या है? एट द इंस्टेंट द ट्रैफिक सिग्नल टर्न्स ग्रीन, ए कार स्टार्ट्स मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे ही ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन हुआ तो एक कार जो है वो मूव करना शुरू की कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। एट सेम इंस्टेंट एक ट्रक ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन विद कांस्टेंट स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर। उसी टाइम पे एक ट्रक जो है सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा था, कितनी रफ्तार में? 72 किलोमीटर पर आवर। ओवरटेक्स एंड पासेस द कार। एज्यूम दैट बोथ द कार एंड ट्रक कंटिन्यू टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। दोनों स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं बट अलग अलग लेन में चल रहे हैं ऑफ द रोड। नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन और ऑप्शंस। चार ऑप्शंस हमें गिवन है। पहला है कार विल ओवरटेक द ट्रक आफ्टर 20 सेकंड ऑफ स्टार्ट ऑफ इट्स मोशन। द कार विल ओवरटेक द ट्रक आफ्टर ट्रेवलिंग थ्रू डिस्टेंस 400 मीटर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट ऑप्शन है स्पीड ऑफ कार व्हेन इट ओवरटेक्स द ट्रक will be twice the speed of the truck. The distance time graph for the motion of the car will be straight line. तो चलिए देखते हैं, जो भी सवाल है हम लोग कोशिश करेंगे इसको बनाने की। तो पहले हम लोग सिचुएशन ड्रॉ करेंगे। क्या सिचुएशन है? तो हमें गिवन एक कार जो है ना, जो कि इनिशियली रेस्ट पे थी। तो इनिशियल रफ्तार जो कार की होगी वो 0 हो गई। वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हुई है। एक ट्रक जो ऑलरेडी इसको ओवरटेक या पास बाय कर गया है, मान लीजिए कहीं यहां आ गया। दिस इज द पोजीशन ऑफ द ट्रक। और जो रफ्तार थी ट्रक की वो हमें गिवन है 72 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले आप लोग इसके मीटर पर सेकंड बना लीजिए। 72 इंटू 5/18, ये 4 पे जाएगा। इट कम्स आउट टू बी 20 मीटर पर सेकंड। अगर वहीं ट्रक की एक्सेलरेशन की बात करेंगे वो 0 होगा, क्योंकि कांस्टेंट रफ्तार से चल रहा है तो एक्सेलरेशन 0 होगा। ठीक है ना। अब ये कार इस ट्रक को ओवरटेक करना चाह रही है। हमें नहीं पता कितना दूर है जो ट्रक है वो कार से। मान लेते हैं एस ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, ये हमने मान लिया इतनी दूरी पे है। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगेगा। वी शुड यूज द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। भाई ये कार अगर इस ट्रक को ओवरटेक करना चाह रही है तो जितनी दूरी पे ट्रक कार से है, ये मतलब जितना डिस्टेंस ये जो ट्रक ने ट्रेवल कर लिया टी टाइम में, सेम डिस्टेंस अगर जो कार ट्रेवल कर ले, ठीक है ना, सेम टाइम में, तो इसको पकड़ पाएंगे, उसके बाद ओवरटेकिंग होगा। ठीक है। तो मान लेते हैं टी टाइम में जो ट्रक है वो इतनी दूरी पे जो आ गया है ना। तो एक तरीका तो क्या है कि जो ट्रक जो है वो कितना दूरी तय किया, डिस्टेंस, और कितनी रफ्तार से तय किया, 20। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। जब एक्सेलरेशन नहीं हो रहा तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, इसको आप 1 कह सकते हैं। वहीं कार की अगर आप बात करेंगे तो कार को भी सेम दूरी तय करनी चाहिए, तभी ओवरटेक कर पाएगा। एस सी टी यू तो 0 है, यूटी तो यूटी 0 हो जाएगा। हाफ ए कितना था एक्सेलरेशन ऑफ कार, दैट वाज 2। सेम टाइम में तय करनी पड़ेगी, तो टाइम तो हमने टी माना था, ये कैंसल आउट होगा। इक्वेशन नंबर 2। तो 1 और 2 से आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे भाई। तो टी स्क्वायर जो है वो 20t के बराबर आ जाना चाहिए। टी से टी जाएगा तो टी 20 सेकेंड। ये कार जो है वो इस ट्रक को कितने टाइम में ओवरटेक कर लेगी, 20 सेकेंड, जो कि हमारा पहला ऑप्शन था, है ना। तो पहला ऑप्शन तो हमारा सही हो गया। इसी सॉल्यूशन को आप एक और तरीके से सोच सकते हैं। वो तरीका क्या है, आप लोग सेम जो इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो वो रिलेटिव मोशन के लिए लगा दीजिए। सो एस सी टी
यू सी टी इंटू टाइम प्लस हाफ ए सी टी इंटू टाइम स्क्वायर, है ना। अब जब ये कार इस ट्रक के पास पहुंच जाएगी तो इनका रिलेटिव जो सेपरेशन है वो जीरो हो जाएगा, तो ये तो जीरो हो जाएगा। यूसीटी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, कैसे निकालते हैं, यूसी माइनस यूटी। यूसी कितना था, जीरो, माइनस यूटी, यूटी कितना था भाई, हमने कन्वर्ट कर लिया था 20 टी प्लस हाफ ए सी टी, एक्सेलरेशन ऑफ कार कितना था 2, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक कितना था 0, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, -20t प्लस ये 2 से 2 जाएगा टी स्क्वायर, तो यहां से वही आएगा टी स्क्वायर इक्वल टू 20t, टी से टी मर जाएगा, तो टी कितना आ गया 20 सेकेंड, यानी कि 20 सेकेंड में ये कार जो ट्रक को ओवरटेक कर लेगी। तो आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे, बस आपको सॉल्यूशन बेटा सोचना आना चाहिए, आपकी सोच ऐसी डेवलप हो जाए कि आप भी इसी तरीके से सॉल्यूशन सोच पाए। तो पहला जो ऑप्शन है जिसमें हमें गिवन था कार जो है वो ट्रक को ओवरटेक कर लेगी 20 सेकंड में, वो सही हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है, कहता कितना दूरी तय करने के बाद कार जो है वो ट्रक को ओवरटेक करेगी, यानी कि एस सी टी की वैल्यू हमें जाननी है। तो एस सी टी आप लोग दो इक्वेशन थी, किसी भी इक्वेशन से निकाल सकते हो। पहली इक्वेशन थी हमारी एक जो थी 20 इंटू टी, अब टाइम जो है वो 20 सेकेंड आ गया, तो 20 इंटू 20 कितना हो गया 400 मीटर, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन भी जो है सही हो जाएगा। तो बहुत जल्दी आप लोग सॉल्यूशन बना सकते हैं। नेक्स्ट में कह रहे स्पीड ऑफ द कार व्हेन इट ओवरटेक्स द ट्रक विल बी द ट्वाइस ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रक। ठीक है, जब ये कार ट्रक को ओवरटेक करेगी तो उसकी जो रफ्तार होगी वो ट्रक की रफ्तार से डबल होगी। कैसे बनाएं, देखो अब S जो CT का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, इसी को हम लोग यूज करेंगे। ये आ गया हमारा 400, ठीक है। अब इसकी रफ्तार चाहिए तो आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोग लगा सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा है, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना पड़ेगा। v चाहिए हमें, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ये हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। यहाँ पे u जीरो है, कार का इनिशियल रफ्तार जो है वो जीरो है, ये जीरो है, तो v आप लोग का आना चाहिए, ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए 2as, तो आप लोग बहुत जल्दी सोल्यूशन बना पाएंगे। ठीक है, तो कार की वेलोसिटी चाहिए, कार की रफ्तार चाहिए, तो वी सी √2, कार की एक्सेलरेशन जो है वो 2 थी, और s की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके जो कि हमारी 400 आई है, तो 400 इंटू 4 ये √1600 आएगा, तो 1600 का रूट कितना आएगा 40 मीटर, और ट्रक की रफ्तार कितनी थी 20, कार ने जब ट्रक को ओवरटेक किया उसकी रफ्तार कितनी है 40, तो डबल आ रहा है, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 40 आएगा, तो ऑप्शन सी भी हमारा सही हो गया। लास्ट ऑप्शन क्या है, लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा, देख लेते हैं एक बार। कहते हैं द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द कार विल बी स्ट्रेट लाइन। कार के मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर बनाना चाहो, यहां से आप लोग ग्राफ भी रिवाइज कर सकते हो अपने, एक क्वेश्चन में आपके मल्टीपल कंसेप्ट जो है वो रिवाइज हो सकते हैं। यहाँ पे टाइम आप लोग लेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, या डिस्टेंस आप लोग लेंगे वर्टिकल एक्सिस पे। डिस्टेंस कहते हैं ये स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, देखो इनिशियल वेलोसिटी तो कितना है 0 है, एक्सेलरेशन कितना है कार का 2, जब भी एक्सेलरेशन होगा क्या ग्राफ देखो पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन अगर है तो उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़नी चाहिए, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है ए जो होता है वो v माइनस यू बाई टी होता है, क्लास 9 में तो हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे भी नहीं जा रहा, हालांकि इसको हम एवरेज एक्सेलरेशन कहते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला आप लोग 9th में पढ़ लेते हैं तो आसान है हमारे लिए समझना। तो अगर v u से ज्यादा है तो v माइनस यू ये कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा, तो अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो v u से ज्यादा होना चाहिए, यानी कि रफ्तार बढ़ना चाहिए, है ना। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप जो है रफ्तार बताएगा, होगा कि नहीं होगा, रफ्तार बताएगा। तो अगर रफ्तार बढ़नी चाहिए तो अगर मैं स्ट्रेट लाइन खींच दूं, अगर मैं स्ट्रेट लाइन खींच दूं, अगर मैं स्ट्रेट लाइन खींच देता हूं तो इसका स्लोप, इसका जो स्लोप है यानी कि जितना भी एंगल ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ बना रहा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का वो हमें रफ्तार बताएगा। अब एंगल सब सेम है, कॉरेस्पॉन्डिंग है,
तो एंगल सेम है तो स्लोप सेम है, स्लोप सेम रफ्तार सेम यानी कि वेलोसिटी सेम है। अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, जीरो, एक्सेलेरेशन जीरो। लेकिन कार का एक्सेलेरेशन तो कितना है भाई, 2 है, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो लास्ट ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। आई होप बेटा आप लोग को समझ में आया होगा। तो आप लोग वीडियो को जरूर देखना, आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।